मजबूत होकर उसके मुद्दों को उठाएगा, वहां तो अपने ही मुद्दे उठने शुरू हो गए हैं। बृजेंद्र हैं वो खुद जो एक सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा को लेकर भी एक दूसरे पर कटाक्ष हो रहे हैं। हिसार के जो सांसद हैं जयप्रकाश, उनको लेकर, उनकी टिप्पणी को लेकर उन्होंने उन्हीं पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेसियों को कांग्रेसी होने की नसीहत ना दें। देखिए कायनाथ जी, 6 तारीख के बाद आप हरियाणा कांग्रेस के अंदर देखना, निश्चित तौर पर बदलाव आपको दिखाई देगा। और जिस गुटबाजी की आप लोग बात करते हैं ना, इस तरह की कोई बात नहीं है। जब सत्ता में कोई भी पार्टी नहीं होती है तो इस तरह की छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं, और वो इतनी बड़ी बातें नहीं है कि उनको बड़ा इशू बनाया जाए। पहली बात तो हमारे नेता आप देख लेना, 6 तारीख के बाद सब एक प्लेटफॉर्म पर अपने आप ही इकट्ठे हो जाएंगे। और जो आदमी, देखो हम नेता तो किसी का एक नाम नहीं प्लेटफॉर्म लेते, दिखाई दे तब ना, यहाँ तो कई सारे प्लेटफॉर्म दिखना शुरू हो गए हैं, फिर से यहाँ पर चीजें गड़बड़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है मैडम। ये देखिए, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम करती है तो अलग अलग नेता अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ही काम करेंगे ना, अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे। लेकिन यहाँ पता नहीं क्या दिक्कत है, यदि शैलजा जी अपने क्षेत्र में काम करेंगे, बोले उन्होंने उनका प्लेटफॉर्म अलग है, उनका गुट अलग है। बृजेंद्र जी यात्रा कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? नेता है वो अपने लेवल पर करना चाहिए, पार्टी की मदद करने के लिए उनको ये काम करना चाहिए। कुछ चीजों को अलग दिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष आगे बढ़ेंगे, आप देखना ये गुटबाजी की जो बातें ये हवा हवाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-4 सवाल हमारे भाई थे, ये अभी बृजेंद्र जी इन्होंने कहा था जीएसटी घटा दिया। भाई जीएसटी न्यू तो बता दो तो आप लोग, ये जीएसटी लगाया किसने था? क्या ये नेहरू जी लगा गए थे, इंदिरा जी ने लगाया था, मनमोहन जी ने लगाया था? जीएसटी बढ़ाते आप हो, लूट आप लोग मचाते हो, और फिर उसको घटाकर ड्रामा भी आप लोग कर रहे हो। बात आत्मनिर्भर करते हो, चाइनीज कंपनियों को आप लोग ठेके देते हो, चाइना के साथ आप बिजनेस डील करते हो और आत्मनिर्भरता की बात करते हो। सेवा पखवाड़ा, भारतीय जनता पार्टी कब से सेवा करने लगी? ये तो बिजनेसमैनों के साथ या उद्योगपतियों के साथ सिर्फ हाथ मिलाने का काम कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी फ्री टाइम में ड्रामे के अलावा करना धरना कुछ नहीं है। बात वोट चोरी की करे तो बिल्कुल वोट चोरी है, बिल्कुल 100% है। क्योंकि जब अभी हमारे पर ये जो प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने बीजेपी को समर्थन कैसे दे दिया? क्या कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर हुड्डा साहब ने ये कहा था कि भाई हरियाणा की जनता फलानी सीटों पर जो है बीजेपी को वोट दे दो, या मीडिया में कोई इस तरह की कोई बात आई हो? ये सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। ये बात कितनी बार उठाएंगे, कितनी बार आप वजह जानेंगे? खुद पार्टी के लीडर्स कुमारी शैलजा ने भी सीट बंटवारा किस प्रकार से हुआ उसे लेकर सवाल उठाए थे। अब और क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे? आप लोगों ने सिर्फ इन चीजों को हवा में उड़ाने की आदत हो गई है। इन चीजों पर रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि एक समस्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस हमेशा से प्रयोग करती रही है, जिसमें झूठ के लिए, छल के लिए और आलतू फालतू की चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, हमने तो सबूत के साथ राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मामला रखा है, कोई ये तो नहीं कि झूठा उसमें कुछ भी है। तो और उसमें जवाब किसको देना चाहिए था? आपको पता है अच्छी तरह, जवाब देना था चुनाव आयोग को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कौन सी मिर्ची लगी जो उछल उछल कर ये जो है उसका चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं? मतलब दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है? तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी हमारे हुड्डा साहब पर आपने कहा कि 1 साल लग गया, कोई दिक्कत नहीं। हमारी कोई सरकार, राकेश जी, सारी बातें एक तरफ, लेकिन जिस प्रकार से इस फैसले को लेकर सवाल उठे हैं वो एक तरफ, वो दूसरी तरफ। और फिलहाल इस बात का सीधा सीधा असर पार्टी के संगठन गठन को लेकर ही पड़ने वाला है, जो बात इस वक्त चल रही है। विजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, ओंकार जी के पास जाऊंगी। हुड्डा साहब की कोई गलती नहीं है, जो सारी की सारी गलती है, जो गड़बड़ हुई है वो सिर्फ वोट चोरी से या मशीनों में गड़बड़ से। क्योंकि हमने जो ना एक वर्कर से लेकर ऊपर के पदों तक काम करके देखा। विजेंद्र जी एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी इनेलो के प्रवक्ता ओंकार सिंह कह रहे थे कि जो हुड्डा है वो बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोगों ने भी ये आरोप लगाया कि ये जो बात फिर से उभर के निकल के सामने आई है, CLU CD कांड, ये हम जानते हैं कि किसके इशारे पे हो रहा है। नहीं तो उनको तो कौन है आखिर बीजेपी की बी टीम? हम अपनी ही पार्टी में नेता कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता।
पार्टी के अंदर सभी कार्यकर्ता है, चाहे उसमें राहुल गांधी जी चाहे काम कार्यकर्ता है, और सभी की बात हम सुनते हैं। अरे तो सभी की बात सुननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। आपने तो सवाल ही उठा दिए थे। धमकाने वाले डंडे हैं। अब ये गुटबाजी की बात जो कर रहे थे हमारे प्रवक्ता बीजेपी के भाई ब्रिजेंद्र भाई, एक बात बताइए, आपके जो पिछले गृह मंत्री थे, हम उनका नाम नहीं लेते किसी भी डिबेट में, उन्होंने क्या ड्रामा किया था नायब सैनी जी जब मुख्यमंत्री बने थे। और इसके बाद अब ये जो डिनर डिप्लोमेसी थी, इंद्रजीत जी ने क्या किया था, ये क्या है? ये गुटबाजी नहीं है क्या? यदि ये गुटबाजी नहीं है तो कांग्रेस के अंदर तो कुछ भी नहीं है सिस्टम इस तरह का। किसी भी नेता को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पार्टी लाइन से बाहर जाकर काम करे, और ना होनी चाहिए, क्योंकि राकेश जी कई बार दी गई अत्यधिक स्वतंत्रता भी हानिकारक हो जाती है। प्रत्येक कार्यकर्ता का कंट्रोल होना चाहिए हर एक चीज पर। लाइन के साथ काम नहीं कर सकता, पार्टी की विचारधारा के साथ काम नहीं कर सकता, नहीं आप तो लोकतांत्रिक मूल्यों की परिभाषा ही बदल रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता चाहकर भी बीजेपी को नहीं छोड़ सकता जब तक इनकी सत्ता है, क्योंकि ये सत्ता लोकतांत्रिक सत्ता नहीं है, वोट चोरी की सत्ता है, झूठ की सत्ता है, लूट की सत्ता है। अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की, उन पर कितने बड़े बड़े आरोप है। ब्रिजेंद्र भाई कितना जानते हैं उनके, हमारे तो घर के हैं वो बिल्कुल पड़ोस के, मेरे गांव के हैं वो, हम जानते हैं उनका कितना जनाधार था। लोकसभा चुनाव हारे, विधानसभा में टिकट लेने से मना कर दिया क्योंकि पता था बुरा हाल हो जाएगा। हमारा उनका गांव बिल्कुल बड़ा, हमारे गांव से उनका गांव बड़ा। हमारे जल्दी से समय समाप्त हो रहा है, विजेंद्र जी अपनी बात रखें जल्दी से। कुछ भी नहीं है, ये मानकर चलिए कि जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आती हूँ ओमकार जी आपके पास भी आती हूँ। भारतीय जनता पार्टी बेवजह की बेसिक पैर की बातें करती है, और इन राकेश जी अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से बात नहीं हुई थी, आपके नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उस पर ही बात हो रही है, चर्चा हो रही है। आप में समस्या यही है कि अपनी कमी देखने के बजाय दूसरे की 10 कमियां आप जरूर गिना देंगे, लेकिन अपनी कमी पर आप कभी ध्यान नहीं देंगे। उसका कितना प्रभाव पड़ता है, असर पड़ने वाला है, वो आप नहीं समझेंगे कभी। यही समस्या है सबसे बड़ी। चलिए ओमकार जी आप नहीं रुकने वाले, नहीं राकेश जी आप नहीं रुकने वाले। ओमकार जी आप अपनी बात रखें। ओमकार जी पहला आतंकी पैदा ओमकार जी लोग करते हो। राकेश जी दुनिया जहान की बात आप कर लेंगे, लेकिन प्रदेश में अपने ही आंगन में क्या हो रहा है आप उससे बेखबर रहेंगे। समस्या यही है।